लोकसभा हो या राज्यसभा, क्यों रातों रात वक्फ बिल पास कराया गया है? आखिर मोदी सरकार और देश के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि रात भर संसद चला के वक्फ संशोधन बिल 2025 को पास कराना पड़ा है? वैसे तो देखने सुनने में ये बहुत ही साधारण सी बात लगती है, लेकिन सच ये है कि इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है। आखिर क्यों रातों रात वक्फ बिल पास कराया गया है? मोदी सरकार के सामने ऐसी कौन सी मजबूरी थी? इसमें आरएसएस की क्या भूमिका है? क्या योगी बाबा अब राष्ट्रीय राजनीति से किनारा उन्होंने लगा दिया है? ये सब कुछ हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, आपने पिछले दिनों देखा है कि कैसे देश की संसद के दोनों सदनों में रात भर बहस के बाद वक्फ संशोधन बिल 2025 को पास कराया गया। वैसे तो बीजेपी इस पूरे मामले को एक रिकॉर्ड बहस बता रही है। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू का दावा है कि संसद में ना सिर्फ वक्फ बिल पास हुआ है, बल्कि संसद 17 घंटे 2 मिनट तक चल के जो है एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। सुनिए किरण रिजिजू ने संसद को चलाने को लेके क्या कुछ वो दावा कर रहे हैं। This budget session has been very productive. It has already been announced by both honorable chairman and the speaker, so I'm not going to repeat. The productivity of this session has been extremely very high. One important milestone we have achieved is yesterday in Rajya Sabha. We created the new record. The earlier record was in 1981 when the Parliament discussed on Essential Services Maintenance Act. So when the ESMA bill was discussed and passed and became an act, it took 15 hours and 51 minutes. And yesterday in Rajya Sabha, it broke the record by devoting 17 hours and 2 minutes of discussion. सुना आपने कि रिजिजू का दावा है कि खूब संसद चली, खूब कानून बना, लेकिन ये क्यों आधी रात में ये कानून पास कराया गया है? इसके पीछे संघ की 2 बड़ी कहानियां हैं। पहली कहानी तो पूरी दुनिया के सामने जग जाहिर हो चुकी है, क्योंकि वक्फ बिल पेश होने के बाद अगर मोदी सरकार या 2 दिन का समय लेती है तो तय था कि एनडीए में दरार पड़ जाती है। इसका असर आप वक्फ बोर्ड बिल पास होने के बाद देख सकते हैं। कैसे बिहार में नीतीश बाबू की पार्टी में भगदड़ मच गई है, यूपी में जयंत चौधरी वाली रालोद में भी इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है, तेलुगु देशम पार्टी में टूट की खबरें सामने आ रही हैं। चिराग पासवान तो पूरी तरह से बैकफुट पर आ गए हैं। वो अपने मतदाताओं को भरोसा दिलाने में जुटे हैं कि वक्फ बिल में मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ है। सुनिए चिराग पासवान का बयान। आप बयान सुन के ही समझ जाएंगे कि कैसे चिराग पासवान वक्फ बिल में समर्थन देने के बाद बैकफुट पर आ गए हैं। विलास के ऊपर सवाल उठाते हैं, मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आपकी नाराजगी मेरी सराखों पर कोई दिक्कत नहीं। आपकी नाराजगी तो मेरे उस पिता से भी रही थी जब उन्होंने 2014 में एनडीए का साथ देने का काम किया। उस वक्त भी आप उनसे नाराज हुए थे, बिना इस बात को याद किए कि कैसे 2005 में उन्होंने अपनी पार्टी को समाप्त कर दिया, बिहार में मुस्लिम मुख्यमंत्री बने, इस बात की दावेदारी पेश करते हुए। तो आपकी नाराजगी मेरी सर आंखों पर, और मैं मुसलमान समाज के हर एक व्यक्ति से मैं कहना चाहूँ कि आपकी नाराजगी मेरे सर आंखों पर हकीकत है कि मेरे नेता ने भी हमेशा समर्पण भाव से सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ने का काम किया था। मेरी रगों में भी उन्हीं का खून है, उन्हीं के संस्कार हैं। मैं भी उनकी उस सोच को उतनी ही ईमानदारी से आगे लेकर चलने का काम करूं। वक्त बताएगा कि चिराग पासवान के द्वारा लिए गए फैसले आपके हक में थे या नहीं थे। सुना आपने, जो कल तक मोदी के हनुमान कहे जाते थे वो कैसे वक्फ बिल के बाद बैकफुट पर है। इसी तरह से कई और दलों के अंदर खाने में भी बेचैनी है। आपको बता दें कि यही वजह थी कि बिल को पास कराने के लिए मोदी सरकार किसी तरह का मौका एनडीए के सेक्युलर दलों को नहीं देना चाहती है। अगर बिल पेश होने के बाद या 1-2 दिन का मौका मिल जाता तो बड़ा खेल हो सकता था। ऐसे में मोदी सरकार ने रातों रात बिल को पास कराने का बड़ा खेल किया है। वहीं बिल को रातों रात पास कराने की दूसरी बड़ी वजह आरएसएस और पीएम मोदी थे। आपको बता दें कि वक्फ बिल पास कराने का खेल अचानक सामने आया है। मोदी सरकार पिछले 2 टर्म पूरी तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार में थी, लेकिन मोदी सरकार ने वक्फ बिल को पास नहीं कराया। लेकिन अचानक कैसे मोदी को वक्फ बिल में संशोधन की सूझी, इसके पीछे बहुत बड़ा खेल है।
दरअसल माना जा रहा है कि ये पूरा खेल आरएसएस की ओर से चलाया गया था। दरअसल आरएसएस ने वक्फ संशोधन को लेके ना सिर्फ मोदी सरकार की परीक्षा लेना चाहती थी, बल्कि ये भी चेक करना चाहती थी कि बीजेपी को अगला उसका चेहरा होगा कौन। आपको बता दें कि बीजेपी में पिछले दिनों से इस बात को लेकर काफी ज्यादा चर्चाओं का बाजार गर्म है। पिछले दिनों पीएम मोदी आरएसएस कार्यालय भी गए थे। खबर थी कि आरएसएस और पीएम मोदी में बैठ नहीं रही है। यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम पे फाइनल मोहर नहीं लग पा रही है, क्योंकि जेपी नड्डा के बाद संघ ये किसी कीमत पे नहीं चाहता है कि इस बार पार्टी का अध्यक्ष गुजरात लॉबी का हो, बल्कि संघ एक ऐसे राष्ट्रीय अध्यक्ष को चाहता है जो गुजरात लॉबी से अलग अपने खुद के फैसले ले सकता है। यही वजह है कि जब पीएम मोदी संघ कार्यालय गए थे तो इस पर चर्चा काफी ज्यादा हुई थी कि पीएम साहब ना सिर्फ अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष फाइनल कराने गए हैं, बल्कि अपनी खुद की कुर्सी को बचाने की पूरी जुगत में हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी की उम्र 75 साल होने वाली है और वो संघ के बनाए फॉर्मूले के हिसाब से रिटायरमेंट लेने के बिल्कुल करीब है। लेकिन जब पीएम साहब संघ के दरबार से वापस आए तो ये साफ नहीं हुआ कि बीजेपी का अगला चेहरा कौन है। इसको लेकर कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई, क्योंकि जैसे ही पीएम मोदी की संघ कार्यालय से वापसी हुई, इस बात की चर्चा कम कि आरएसएस ने पीएम मोदी और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर क्या फैसला लिया, बल्कि इस बात की चर्चा ने ज्यादा जोर पकड़ लिया कि वक्फ संशोधन बिल कैसे पास होगा। आपको बता दें कि वैसे तो संघ ने क्या फैसला लिया, इस पे कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है और ना ही मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ऐसी कोई खबर आई है, लेकिन वक्फ बिल पे जो दिखा उसने बहुत हद तक तस्वीर साफ कर दी है। आपको बता दें कि इधर वक्फ संशोधन बिल लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ, लेकिन पीएम मोदी नहीं दिखे। वो सिंगापुर और श्रीलंका के दौरे पे निकल गए। उन्होंने अपने एक्स हैंडल से बधाई जरूर दी, लेकिन पूरे मामले को लोकसभा और राज्यसभा में अकेले अमित शाह ने हैंडल किया है। चाहे नीतीश बाबू की पार्टी को मानने का मामला रहा हो या फिर सदन में विपक्ष को सीधा चैलेंज करने का मामला रहा हो, अमित शाह ने ही स्टैंड लिया। हालांकि बीजेपी की ओर से पहले दावा किया जा रहा था कि ये वक्फ संशोधन बिल पीएम मोदी की इच्छा है, जबकि पीएम मोदी का सदन में वक्फ बिल पर कोई व्यक्त ना देना इस बात की ओर पूरी दलील है कि अंदर खाने में खेल हो चुका है। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने वक्फ बिल के दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी के योगी बाबा को लेकर के कुछ सवाल दिए थे। इन्हीं सवालों में पूरा राज जो है वो खोल दिए थे। पहले सुनिए अखिलेश यादव ने क्या सवाल किए थे। माननीय सदस्य लोग ये कह रहे हैं कि हमारे सदस्य नहीं है यहाँ पर, जो हमारे साथी हैं, लेकिन अध्यक्ष महोदय मैं ये कहना चाहता हूं, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अखिलेश यादव के इस सवाल के बाद अमित शाह ने जो जवाब दिया था उसे सुनिए। इस जवाब ने पूरी बात साफ कर दी है। उन्होंने यूपी सीएम योगी बाबा पे साफ तौर पे कहा है कि योगी फिर रिपीट होंगे। सुनिए अमित शाह का बयान। अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। 2013 में वो भी रिपीट होने वाले हैं। मान्यवर, आपको बता दें कि पीएम मोदी के बाद बीजेपी में योगी आदित्यनाथ को पीएम का चेहरा माना जा रहा था, लेकिन शायद जिस तरह से वक्फ बिल पे अमित शाह आगे आए हैं और योगी को लेके जो बयान दिया है उससे साफ है कहीं ना कहीं अमित शाह बीजेपी का अगला चेहरा बन चुके हैं और योगी बाबा फिलहाल अभी यूपी में ही रहने वाले हैं। आपको बता दें कि यही वजह थी कि वक्फ बिल पे पूरी तरह से अमित शाह एक्टिव रहे और उनकी तय रणनीति पे ही रातों रात वक्फ संशोधन बिल पास कराया गया। आपका इस पूरे मामले पे क्या मानना है? क्या वक्फ बिल को पास कराने अमित शाह को बतौर नायक पेश करना था? क्या यही वजह थी कि नियमों के विपरीत रातों रात वक्फ बिल को पास कराया गया? क्या सच में संघ ने मोदी के रिटायरमेंट पे मुहर लगा दी है? क्या सच में बीजेपी का अगला चेहरा अमित शाह ही है? अपनी राय कमेंट से बताइएगा। इस खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा।